2019-20 I completed whole syllabus. Then because of COVID-19 we have a lot, तो गैप ज्यादा हो गया, 5 महीने तक आई डोंट रिवाइज नहीं हो पाई। फिर उसके बाद पता चला कि सब भूल गए, कुछ याद ही नहीं आता, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे, कुछ सॉल्व भी नहीं हो रहा। तो बीच में गैप के बाद फिर से शुरू की रिवाइज करना। तो I gave my first grant test in 2020 November only, so I got 195 there. तो उससे ज्यादा फिर उसके बाद हमेशा से मुझे ऐसा लगता था कि हाँ 230 से अबव नहीं ला सकता। लास्ट में भी मैंने जब ग्रांट टेस्ट दिया था 238 ही थे, और एग्जाम में मेरे 239 ही आए हैं। आई यूज्ड टू से ओके, देन आई रियलाइज कि हाँ ये बहुत ज्यादा है। एक्चुअली आप देखो तो बेस बनाना होता है, तो मैंने पहले बेस अच्छे से क्लियर किया प्रेप लैडर से। फिर उसके बाद रैपिड रिवीजन भी मुझे बहुत हेल्प किए। रैपिड रिवीजन के बहुत सारे वीडियोस बहुत अच्छे हैं, जैसे कि आप ले लो शॉर्ट सब्जेक्ट्स फिर से सर रिवाइज करने में ये डिफिकल्ट होती है बहुत, तो शॉर्ट सब्जेक्ट्स के लिए रैपिड रिवीजन बहुत अच्छा ऑप्शन भी है। जैसे डरमा का टू एंड हावर में हो जाता है, वैसे ही। तो मुझे जो आपके कन्वर्सेशन से समझ में आया डॉक्टर निकेत, कि एक तो आपने प्रिपरेशन काफी अप्रोप्रिएट टाइम पे स्टार्ट कर दिया। आई थिंक 21 में आपको एग्जाम में अपीयर करना था, बट यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम वे बैक इन 2018, perhaps maybe in your second year of med school. Thank you so much for the kind words that you used for the individual pathology app as well as the medicine app. And then the other important thing I gathered is that you regularly prepared through the MCQs and appeared in the grand tests, which again is a testimony to the quality of the test that we have been putting in the PrepLadder app. And I think it is a combined effort of all the educators and the team working at the back end to make the test simulate the actual test which is going to be asked, and therefore you are getting a score which is closer to the real exam score. Yes sir. तो डॉक्टर निकेत, अगर मैं एक एवरेज स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं, मतलब मे बी आई एम इन फाइनल ईयर और मैं आपको आई लुक अप टू यू एज माय मेंटोर एंड आई आस्क यू कि सर मेरे को 2 या 3 चीजें बता दो विच आर मस्ट डू टू प्रिपेयर एंड गेट सक्सेस इन द एग्जाम, एंड इक्वली 2 or 3 थिंग्स व्हिच शुड नेवर एवर बी डन, सो लाइक डूज एंड डोंट्स फॉर गेटिंग अ गुड स्कोर इन द एग्जाम। सर डूज तो ये हो गए कि आपको डेली एमसीक्यू करनी होगी, अब चाहे वो कितने भी गलत हो जाए। एक्चुअली पहले तो 20%, 30%, 40%, 50% भी मेरे आते थे स्कोर्स। तो आई वाज पहले डिप्रेसिंग लगता था, फिर उसके बाद नहीं कोई नहीं आगे हो जाएगा ठीक। तो एट लास्ट आई सिक्योर्ड 80% एंड 90% एवरेज रेगुलरली। आई प्रैक्टिस्ड एमसीक्यू अबाउट 6 months रेगुलरली। आई प्रैक्टिसिंग एमसीक्यू। तो अगर आप जून में अपेयर कर रहे हो, अगर कोई भी जून में या फिर दिसंबर ही हो गया, तो you should do regular MCQ revise. That should be must. चाहे कितना भी खराब हो, चाहे कुछ भी हो जाए, you have to do 100 MCQ. 100 आप 50 से शुरू कर सकते हो, 100 जाओ, फिर उसके बाद 200 एट लास्ट हो ही जाता है, 100 200। फिर MC ग्रांड टेस्ट आपको हर 3 months होंगे एग्जाम के स्टार्ट करो देना, तो एवरी वीक शुड यू गिव 1 ग्रांड टेस्ट। So 15 to 18 grant tests should be given before exam, I would say. So 2 चीजें हो गई जो करनी है हमें, एक रेगुलर MCQs प्रैक्टिस करनी है irrespective of the score that we are getting, and we have to take as many grand tests as possible before the exam. Yes sir. Or anything specific which is supposed to be avoided, do not do this. Do not don't panic, because if you don't know something, don't panic in between कि हाँ अभी ये चीज नहीं आ रहा, फिर जाके फिर देखना पीछे कि हाँ मैं भूल गया। मतलब मैंने किया है, क्योंकि मेरा टाइम भी लॉस हुआ है उसकी वजह से, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपकी यहाँ पे कोई एमसीक्यू गलत हो रही है तो उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ो, फिर जाके आप फिर से चैप्टर पढ़ने लग जाओगे, तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और वो कंप्लीट भी नहीं